हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि iOS अपडेट करने के बाद ऐप स्टोर में वेरिफिकेशन फील्ड एरर को कैसे ठीक किया जाए। ओ अगर आपने अपना iOS अपडेट किया है और आपको अपने ऐप स्टोर में वेरिफिकेशन फील्ड एरर का सामना करना पड़ रहा है, तो चलिए इसके कुछ संभावित समाधान देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सलाह देता हूं कि आप किसी दूसरे स्थिर और सबसे मजबूत नेटवर्क कनेक्शन से कनेक्ट करने का प्रयास करें। उसके बाद बस वापस जाएं और यहां अपने सेटिंग ऐप में जाएं, बस टिंडल में जाएं, डिवाइस मैनेजमेंट में जाएं और आपको बस ये सुनिश्चित करना है कि आप किसी भी तरह के वीपीएन से कनेक्ट ना हो। अगर आप कनेक्ट हैं तो बस उससे डिस्कनेक्ट करने का प्रयास करें। अपना वीपीएन डिस्कनेक्ट करने के बाद बस यहाँ से वापस जाएं और सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में जाएं और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का प्रयास करें। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद बस वापस जाएं और रन फॉर रीसेट आईफोन पर जाएं। रीसेट चुनें, फिर हालिया नेटवर्क सेटिंग्स चुनें, अपना आईफोन पासकोड दर्ज करें और फिर पुष्टिकरण संदेश पॉपअप से रीसेलर नेटवर्क सेटिंग्स पर टैप करें। यह आपकी सभी नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर देगा। अगर आपके आईफोन नेटवर्क में कोई समस्या होगी तो उसे इस ऐप में ठीक किया जाएगा। आपको फिर से समस्या नहीं होगी। तो उसके बाद आपको बस वापस जाना होगा और अपनी नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के बाद मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने आईफोन को फोर्स रीस्टार्ट करके देखिए ताकि छोटी मोटी गड़बड़ियां ठीक हो जाएं। अब ऐसा करने के लिए बस जल्दी से वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दबाएं, फिर पी बटन को दबाकर रखें और अपने फ़ोन की स्क्रीन पूरी तरह से काली होने तक इंतज़ार करें। और यहाँ एक बार जब आपकी स्क्रीन काली हो जाए तो आपको बस एप्पल लोगो का इंतज़ार करना होगा और एक बार जब आपको एप्पल लोगो दिखाई दे तो बस बटन को छोड़ दें और अपने फ़ोन के रीस्टार्ट होने तक इंतज़ार करें। रीस्टार्ट होने के बाद बस अपने फ़ोन को अनलॉक करें और यहाँ आपको ये जांचने के लिए फिर से प्रयास करना होगा कि समस्या ठीक हुई है या नहीं। तो अगर आपकी समस्या अभी भी ठीक नहीं होती है तो आप अपने एप्पल आईडी पासवर्ड को जांचने का प्रयास कर सकते हैं कि आपका एप्पल आईडी पासवर्ड सही है या नहीं। तो अगर आपको दिखे कि आपके पासवर्ड में कोई समस्या है तो पहले उस समस्या को ठीक करने का प्रयास करें या आप अपने सेटिंग ऐप में जाकर अपने एप्पल आईडी पर टैप करके साइन इन और सिक्योरिटी चुनें और फिर अपने एप्पल आईडी पासवर्ड को बदलने का प्रयास करें। यहाँ पासवर्ड बदलने के विकल्प पर टैप करें और अपने आईफोन पासवर्ड के साथ जारी रखते हुए अपने एप्पल आईडी पासवर्ड को बदलने का प्रयास करें। एक बार जब आप एक नया पासवर्ड बना लेते हैं तो बस अपने ऐप स्टोर में नए पासवर्ड का उपयोग करने का प्रयास करें। तो हो सकता है कि आपकी समस्या ठीक हो गई हो। अगर फिर भी आपकी समस्या ठीक नहीं होती है तो यह एकमात्र तरीका है जिससे आपको मदद पाने के लिए एप्पल सहायता टीम से जुड़ने का प्रयास करना होगा। अब ऐसा करने के लिए आपको बस अपना एप्पल सहायता ऐप खोलना है। आप इस ऐप को अपने ऐप स्टोर से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं या आप एप्पल स्टोर वेब का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से आईफोन चुनें और फिर अधिक विकल्प चुनें, ऐप स्टोर चुनें और बस यहाँ लोड होने का इंतज़ार करें और फिर सहायता प्राप्त करें पर टैप करें और इस पर टैप करें। उसके बाद आपको एक फ़ोन नंबर मिलेगा। जब भी आप बात करना चाहिए तो आपको बस इस फ़ोन नंबर को डायल करना होगा और आप एप्पल सहायता टीम के सदस्य से जुड़ जाएंगे। आप अपनी समस्या के बारे में चर्चा कर सकते हैं और वहां से निकल सकते हैं। उसके बाद आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक अलविदा।